किसान साथियों नमस्कार, आप लोगों का हमारे मौर्या चैनल में स्वागत है। मैं उत्तम मौर्या। आज की जो हम खेती की बात करेंगे किसान साथियों कि आज की जो हमारी थोड़ी खेती है वो थोड़े हट के आ रही है। तो किसान साथियों आज हम बात करेंगे जो बरसात के सीज़न में लगाने जा रहे हैं। हमारे किसान साथी अभी तक के जो खेती के लिए बरसात के लिए तैयारी नहीं किया है या करने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दें कि जैसे हमें टमाटर की खेती करना है तो टमाटर आप पीछे मेरे देख रहे हैं थोड़ा बैकवर्ड में कि मेरे बैकवर्ड पीछे जो टमाटर की खेती लगी है मेरी, ये टमाटर की खेती कितने दिनों तक की रहेगी और ये कौन से मौसम तक बरकरार बने रहेंगे। तो किसान साथियों यदि आप टमाटर की खेती के बारे में आज A to Z जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि पूरी जानकारी के साथ आप जुड़ सकते हैं, तभी आपको अच्छी नॉलेज होगी। क्योंकि हम खेती के साथ साथ और भी किसानों को संबोधित ये करते रहता हूँ कि किसान साथियों आपको बीज को जो चयन करना है, आपको जो सिलेक्शन करना है अपनी खेती के प्रति, नर्सरी लगाना है। तो किसान साथियों जैसे सीजन के वाइज की खेती में कौन कौन से बीजों का हमें सिलेक्शन करना है, तो चलिए आज हम बात कर लेंगे। जो कि नंबर 1 3 वैरायटियाँ ऐसी हैं जो कि बरसात के लिए विगत होती हैं और सबसे ज़्यादा धुंध पैदावार के लिए होती हैं। तो किसान साथियों आज हम वैरायटियों की बात कर लेंगे और थोड़ा अपनी जो ये मेरी लगी हुई है बैकवर्ड में पीछे की तरफ में आप देख रहे होंगे कि जो मेरा टमाटर है, तो टमाटर मेरा फूल और फल में कितना फॉरवर्ड हो चुके हैं और जो मैं इसका रख रखाव ध्यान रखा हूँ कि इसमें क्या क्या सावधानियाँ मैंने बरताई हैं। तो किसान साथियों आप सावधानियों की बात कर ली तो ये मेरी फसल लगभग आज 50 दिन के करीब हो चुकी है। अब 50 दिन के बाद हो सकता है कि हमें 65 दिन के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगी हमारी जो टमाटर हैं। किसान साथियों आपको मैं थोड़ा दिखा दूँ, क्योंकि अंधविश्वासनीय किसान हमारे हो जाते हैं, अंधविश्वास से होता जाता है उनको, वो कहते हैं कि हमें ये गलत जानकारी दिया है। लेकिन किसान साथियों गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जो करता हूँ वो रियल में दिखाता हूँ। क्योंकि हमारे किसान साथी अभी तक की डाउट उनको ये हो रहा होगा कि गलत जानकारी के साथ वो कमेंट हमें कर देते हैं, कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उधर मेरा प्लाट आप देख सकते हैं मिर्चें लगा है, फिर अगला प्लाट मेरा भिंडी लगी है, फिर इधर आप देख सकते हैं टमाटर लगा है, फिर पीछे बैकवर्ड में आप देख सकते हैं किसान साथियों मेरी लोबिया लगी है, ये आप देख सकते हैं मेरी लोबिया लगी है। और इधर भी बैकवर्ड में आप देख सकते हैं ये करेला लगा हुआ है, फिर इधर तरोई भी लगी है, उधर खीरे लगे हैं। तरह तरह की फसलों के साथ साथ किसान साथियों जो हर एक मौसम में लगाए जाते हैं, तो कम से कम मैं जो लगाता हूँ अपनी खेती की डिमांड बता दूँ तो कम से कम मेरे पास 10 से 11 सब्जियाँ इस मौसम में लग चुकी हैं। तो किसान साथियों मैं और भी बता दूँ मेरे पास क्या क्या लगे हैं। तो मेरे पास अभी तक की जो खेती है वो अभी अगली खेती है, तो उसमें अब भी तरबूज लगे हैं और भी तरह तरह के फसल उसमें लगे हैं, लौकी लगे हैं, कद्दू लगे हैं। ये सब सब्जियां हमारे पास इस समय सेम उपलब्ध हैं, क्योंकि इस समय बाज़ार और मंडियों का जो भाव है बहुत ही ताबड़तोड़ हमें मिल रहा है। और हमारा जो उत्पादन भी है तो उत्पादन भी हमें मिल रहे हैं, क्योंकि हमें ध्यानपूर्वक खेती में लगन से खेती करते हैं, तभी इस तरह हो पाता है। इसीलिए मैं अपने किसान साथियों को थोड़ा इस यूट्यूब चैनल पर, मौर्या चैनल पर ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ कि किसान साथी आप भयभीत ना हो, क्योंकि ये किसान की मजबूरी किसान ही समझ सकता है। आप करेंगे किसानी, आपका हो सकता है कि एक बार नहीं फसल अच्छी होगी, फिर दोबारा नहीं होगी, तिबारा तो अच्छी होना ही होना है। क्योंकि हर एक लोग विश्वसनीय खेती करते रहते हैं कि चलो अब की नहीं, अगली बार नहीं तिबारा होगा। तो इस तरह खेती में भी डाउट होता रहता है। कोई भी काम करने आप जाते हैं तो थोड़ा आपको विश्वास होना चाहिए, विश्वासपूर्वक कीजिए, आस्थापूर्वक, जो कि विश्वास होगा तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो चलिए किसान साथियों आज हम बात कर लेंगे उन वैरायटियों के बारे में कि जैसे हमें टमाटर की खेती में कौन सी बीज का बरसात में जो अंधाधुंध बारिश के टाइम में, क्योंकि अब 40 से 45 दिन में बारिश हमारी ताबड़तोड़ शुरू होने वाली है, तो बारिश के सीज़न में जो हमें लगाना है तो कौन कौन सी प्रजाति की बीजों का हमें सिलेक्शन करना है। तो चलिए किसान साथियों जो आपका पहला नंबर 1 बीज आ रहा है, धमाल मचा देने वाला, अच्छा उत्पादन देने वाला है, वो नामधारी NS 4266 के नाम से आ रही किसान साथियों। इसका जो डिमांड है, क्योंकि बारिश के सीज़न में इसका नंबर 1 डिमांड है, क्योंकि इस बारिश के सीज़न में क्या होता है, इनकी जो फसलें होती हैं, इनकी जो नर्सरियाँ होती हैं, किसी भी औसत दर्जे पर आप लगा सकते हैं। जैसे आपकी मिट्टी थोड़ा लाल मिट्टी है तो उसके लिए उपयोग जो होती है नर्सरी लगाने में सबसे सरल उपाय किया जा सकता है। लेकिन आपके साथ साथ यदि आपके पास उपलब्ध है मलांचिंग, जिस तरह मलांचिंग लोग करते हैं, हमारे छोटे किसान ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास लागत इतना नहीं होता है, तो उसमें किसान साथी हमको डाउट कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस तरह मिट्टियों में आपको जो लगाना होगा, आप लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में भी आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में ये जो आपको बताया है नामधारी की है, ये बहुत ही सुपरहिट
मार्केट में आपको मिल जाएगी। ये लगभग 10 ग्राम का पैकेट आता है। ये लगभग आपका 450 का 10 ग्राम आसानी से मिल जाएगा। तो किसान साथियों, आप इस बीज का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और जो हमारी दूसरी बीज आ रही है किसान साथियों, अब जो हमारी दूसरी बीज आ रही है वो सिजेंटा का है, रोमोन। सिजेंटा का जो रोमोन है ये बरसात के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, क्योंकि ये अलग अलग राज्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्योंकि इसका जो उत्पादन है, अगर 1 एकड़ में लगभग इसका 150 से कुंटल से भी ज़्यादा इसका ऑरेंज निकलता है। और जो किसान साथियों इसकी बात कर लूँ कि जैसे महाराष्ट्र हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ज़्यादातर यहाँ पर विगत ये इसी खेती की जाती है। बरसात के लिए सबसे ही उपयुक्त मानी जाती है। जो सिजेंटा का है, ये नंबर 1 टॉप वैरायटियों में आती है। ये कंपनियाँ बहुत ही प्रोसेस में इस समय चल रही हैं। किसान साथियों, इस कंपनियों की जो बीज होती हैं बहुत ही ब्रांडेड बीज आती हैं। सिजेंटा के अक्सर करके हमारे किसान साथी ज़्यादा ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इन बीजों का जो औसत भार है बहुत ही नंबर 1 चल रहा है इस समय। इसकी जो कंपनियां हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं इस समय। तो किसान साथियों, आप इसका सिलेक्शन ज़रूर करें, ताकि आपकी जो बरसात की किसान साथियों जो आपकी टॉप वैरायटी हमारी आ रही है तीसरी, यह है सेमनेस का बिरंग। ये आपके खेती के लिए बहुत ही धमाल मचा सकते हैं। किसान साथियों, जो बरसात के लिए होता है बहुत ही लाभदायक होती हैं। इन खेती के साथ किसान साथियों, जैसे हम टमाटर की बात कर लें कि हमारे बहुत ऐसे किसान हैं डाउट में पड़ चुके हैं। किसान साथियों, थोड़ा हम आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मेरी फसल लगी है पीछे, जो मेरी टमाटर लगी है, थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये हमारा बारिश तक किसान साथी, ये बारिश तक संपूर्ण रहेगी यह फसल। बारिश शुरुआत होते ही ये फसल लगभग रहेगी। इसकी जो टाइम है, ये टाइम लगभग 100 से भी ज़्यादा ऊपर दिन तक, 3 महीने से ज़्यादा ऊपर इसका जो डिमांड है रहेगा। यह लगभग 3 से 4 महीने के करीब ये फसल हमारी रह सकती है। और ये फसल बरसात में जब उत्पादन हमारा होगा, टमाटर का जब हार्वेस्टिंग होगी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या रेट रहेगा, टमाटर का क्या भाव रहेगा मंडियों और बाज़ार में। तो किसान साथियों, अब आपको यदि बरसात में लगाना है, आप तो सोचा विचारी मत कीजिए और अपने नर्सरी लगा करके और इस तरह खेती कीजिए, ताकि आप भी ऐसा खेती में सक्सेस हो सकते हैं। साथियों, जैसे आपको कोई डाउट हो रहा होगा कि हमें नर्सरी लगाना थोड़ा कठिन है, हमारे ऐसे किसान साथी हैं जो नहीं लगा पाएंगे, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर हमें बता सकते हैं। तो आपका मैं हेल्प करूंगा वीडियो के माध्यम से भी। लेकिन किसान साथियों, आपको एक बात का ज़रूर ध्यान है, क्योंकि हमारे जो मौर्या चैनल पर आप वीडियो देख भी सकते हैं, नर्सरी की पड़ चुकी हैं, आप मिर्ची की भी देख सकते हैं, आप बैगन की भी देख सकते हैं, आप तरह तरह की मतलब जो नर्सरियाँ लगाई जाती हैं सब्जियों का आप देख सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको टमाटर की नर्सरी लगाना है तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से रिप्लाई दे दूँगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बता सकते हैं, कोई डाउट हो रहा होगा तो। इसी वीडियो के साथ इतना ही। अगले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसके लिए मैं हर एक किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, जय हिंद।